श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस तरह मंगलाचरण किया गया है। फिर उसके बाद श्री सुखदेव जी की वंदना है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी की वंदना इस प्रकार है। प्रमुख रूप से सुखदेव जी की वंदना और व्यास जी की वंदना है। देखिए, सुखदेव जी की इस वंदना में एक बात समझाई गई है। एक बात क्या, सब समझाया ही गया है, हम जीवात्माओं के लिए ही समझाया गया है। लेकिन द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वैपायन वेदव्यास जी का नाम है। सुखदेव जी इनके पुत्र हुए और सुखदेव जी मार्ग से चले जा रहे हैं। कैसी स्थिति है इनकी? परमहंस कहा गया है इनको, सुखदेव जी को। परमहंस मतलब संसार की किसी बात से कोई मतलब नहीं, बंधु बांधवों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। भगवान के विषय में जब से सुना है, जब से ज्ञान पाया है, तब से भगवान के अतिरिक्त, तब से क्या मतलब जन्म हुआ इनका, तब से भगवान के अतिरिक्त कोई चिंतन करते ही नहीं। ऐसी अवस्था इनकी, ये स्थिति है, इस तरह का इनका जीवन है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और भगवान के गुणानुभव में ऐसे मगन हो गए कि भगवान के अतिरिक्त कुछ ध्यान ही नहीं, चले जा रहे हैं। वस्त्र शरीर पर है नहीं, कोई हमें क्या कह रहा है इसका भान नहीं, किसी की तरफ कोई क्या कर रहा है इसकी तरफ कोई दृष्टि नहीं, और हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी कोई चिंता नहीं। दशा तो हम लोगों की खराब है, सुनिएगा ध्यान से। दशा तो हम लोगों की खराब है। कहते हैं ना, अभी ये करना बाकी, अभी वो करना बाकी, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, अभी वो कर लें, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तब भगवान को कुछ देंगे। कुछ देने का मतलब जब बात ये कही जाए कि भगवान के चरणों में मन को लगा करके रखो, बोले ये तो बुढ़ापे का काम है, और जिसके बुढ़ापा नहीं आया वो कब करेगा? बोलिए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देखो, सुखदेव जी की बात हो रही है। परमहंसों की स्थिति है और चले जा रहे हैं रास्ते से। इस बात की कोई चिंता नहीं कि पिताजी पुकार रहे हैं या माताजी को छोड़ करके चले आ रहे हैं और लोग हमारे लिए क्या कहेंगे, इस बात की कोई चिंता नहीं। आज तो सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में जीवात्मा को अधिकार, योग्यता की बात नहीं हो रही है। जीवात्मा को अधिकार भगवान ने कितना बड़ा दिया है। परम पद प्राप्त कर सकता है, स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में भगवान को प्राप्त करने का अधिकार रखने वाला जीवात्मा क्या प्राप्त करना चाहता है? ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने कहा कि
मल को खाना चाहता है, जैसे कोई शूकर कोई सुअर, वैसी दशा है जीवात्मा के। मतलब संसार के भोगों को चाहता है। अधिकार कहां तक है? परम पद भगवान को प्राप्त कर सकता है, करना चाहिए, लेकिन पड़ा हुआ है इस चक्कर में कि संसार का ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। यही बड़ी भारी भूल है। इसलिए नमः पद का स्मरण जब जब किया जाए तब तब इस भूल से बचा जा सकता है। तो सुखदेव जी हैं ऐसे, यही परमहंस की स्थिति है। भगवान के ध्यान में निमग्न चले जा रहे हैं। भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला जो सुनी थी, जो पढ़ी वेद व्यास जी से, तो उसके अतिरिक्त कुछ और ध्यान में नहीं है। और हम लोगों की हालत यह है कि अभी कथा में भगवान की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और 7 बजे के बाद कुछ और करने लग जाएंगे। होगा ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि 24 घंटे 8 याम बिताओ भगवान के ध्यान में, ये कोई कौन करे? नहीं, जो नमः पद की स्थिति में आ गया, नमः की स्थिति में जो आ गया, उसको भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। भगवान ऐसे कोई बताते हैं, तब तो गोस्वामी जी ने कहा, सोई जाने जही देह जनाई, जिसको आप जना देंगे उसको हो जाएगा। लेकिन किसको जनाए? भगवान, जो भगवान की शरण में आए, भगवान उसको सब तो प्रदान करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर के भगवान का देना क्या कहा गया? सबसे अधिक भगवान देवें तो क्या देवें? हमारे आचार्य ने कहा, ऋषि वाल्मीकि ने कहा कि भगवान ने सर्वस्व अपना प्रदान किया। किसको? गोपियों को। भगवान ने अपना सर्वस्व प्रदान किया। किसको? भरत जी को। भगवान ने अपना सर्वस्व प्रदान किया हनुमान जी को। कब? गोपियों ने जब अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, तो भगवान ने उनको अपना सब कुछ प्रदान कर दिया। मतलब अपने हृदय से लगाया, अपने रूप का दर्शन खूब कराया, अपने गुणों का अनुभव खूब कराया। भगवान ने हनुमान जी को अपना सर्वस्व कब प्रदान किया? मतलब अपने आप को ही दे दिया। कब दे दिया? माता जानकी जी का समाचार जब हनुमान जी ने सुनाया, तब भगवान खूब प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी जाकर के वैद्य जी को भी ले आए, सुषेण को, और उसके बाद वैद्य जी की बताई हुई औषधि लेने के लिए गए, और औषधि पहचानने में थोड़ी कठिनाई हुई तो पूरा पर्वत उठा लाए। और जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए तो भगवान ने खूब उपकार माना हनुमान जी का, और हनुमान जी को हृदय से लगाया। कहा, हनुमान तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। क्या? ये भगवान की प्रसन्नता का काम हनुमान जी ने किया था। ऐसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य हमको करना चाहिए।